आश्रम में स्वामी जी के पास 12-13 शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य बहुत वाचाल था, कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। जब कभी भिक्षा के लिए जाते तो हर घर से कुछ न कुछ कहानी लेकर ही आता, सारा दिन बोलता ही रहता। एक दिन गुरुजी ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि हम सब 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेंगे। इससे हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि लोग नए साल के पहले दिन कोशिश करते हैं। आप भी करते होंगे। और जब तक आप अपना संकल्प कर सकें ठीक है, जिस दिन संकल्प टूट जाए उस दिन दोबारा से आप अपनी उसी दिनचर्या में लौट सकते हैं। सभी ने यह फैसला किया, पर जो वाचाल शिष्य था वो अपने बारे में पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकता रहता था। मैं बड़े अच्छे परिवार से हूँ, अगर मैं चाहता तो सुख शांति और खूब सारे आलीशान जीवन को जी सकता था, लेकिन नहीं, मुझे सत्य की खोज करनी है और इसलिए मैं गुरुजी के आश्रम में आया हूँ। और भी बड़ी बड़ी बातें करता रहता था और बाकी के शिष्य उसकी तरफ कोई गौर नहीं करते थे। सबने अपने अपने संकल्प लिए, पर यह वाचाल शिष्य गुरुजी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, गुरुजी, मैं छोटा मोटा संकल्प नहीं करना चाहता, आप बताइए मुझे क्या संकल्प करना चाहिए और जो संकल्प आप बताएंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरुजी को शिष्य का पता था। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अपनी मर्जी से अपना संकल्प सोचिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। पर वाचाल शिष्य कहने लगा, गुरुजी आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं अपना दिया हुआ आपका संकल्प जरूर पूरा करूंगा। अच्छा चल ठीक है। और गुरुजी ने कहा, आप 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे और आपको चुप रहना है। ऐसा कहते ही वाचाल शिष्य चुप हो गया और मुड़कर आ गया। पहले ही दिन उसे बहुत तकलीफ हुई, बार बार बोलने को मन करे, क्योंकि बाकी शिष्यों ने अपने अपने संकल्प दूसरी तरह के लिए थे। चुप रहने का संकल्प तो और किसी ने ले ही नहीं रखा था। वे आपस में बतिया रहे थे, बातें, बहुत सारी गलत बातें उसके बारे में कर रहे थे, पर उसका संकल्प उसे रोक रहा था, क्योंकि उसे चुप रहना था। 1-2 दिन तो उसने देखा, लेकिन तीसरे दिन वो गुरुदेव के पास जा पहुंचा और एक कागज पर लिखकर बताया, गुरुजी, बाकी के शिष्य मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और मेरे बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं। मैं चाहता हूं इनको जवाब दूं। क्या मैं संकल्प में ऐसा कर सकता हूं? गुरुजी ने कहा, नहीं, चुप रहने का मतलब है चुप, मौन धारण करने का मतलब है किसी तरह की कोई बात हमने नहीं करनी। शिष्य उठकर चला गया और 3 दिन बाद फिर से लौटा। कहने लगा, गुरुजी, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कागज पर लिखता गया और गुरुजी हंसने लगे। ऐसा भी क्या? तू खुद कह रहा था कि मैं आपके एक संकल्प को पूरा करूंगा और आप बार बार मेरे पास आते हो। अगर तुझे इन शिष्यों से कोई तकलीफ है तो आप कहीं दूर जा सकते हैं। वाचाल शिष्य ने सोचा, ये ज्यादातर तो अपना संकल्प तोड़कर अधूरा ही अपनी दिनचर्या में आ गए हैं, मैं ऐसा थोड़ा ना करूंगा। और वह आश्रम छोड़कर गहरे जंगल में चला गया। 1 महीना पूरा भी हो गया, पर वो वापस नहीं आया। सभी शिष्यों को यह अंदेशा था कि जरूर वो वाचाल किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, या शर्मिंदगी के मारे वो वापस नहीं आ रहा। पर गुरुजी को ऐसा नहीं लगता था। गुरुजी कहते, नहीं नहीं, यह भी तो हो सकता है कि उसे जिस चीज की खोज थी वो मिल गई हो और उसने अपने भीतर का मौन प्राप्त कर लिया हो। गुरुजी को मालूम था कि जितने प्रश्न बाहर दुनियादारी में उठते हैं उससे कहीं ज्यादा मन में उठते हैं और उनका जवाब देना या उनके सामने चुप रहना बहुत कठिन कार्य है।
एक दिन एक शिष्य ने आकर आवाज़ दी, गुरुजी, कमाल हो गया, आपका वाचाल शिष्य वापस आ गया। वाचाल शिष्य ने आकर गुरुजी के चरण स्पर्श किया और कहने लगे, अब मैंने अपना मौन संकल्प जारी रखा हुआ है। गुरुजी, सच बताऊं तो जब मैं जंगल में गया तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। अब चुप रहने का काम बहुत मुश्किल हो गया था। बार बार मेरे खुद के प्रश्न ही मुझे दुखी कर रहे थे और एक स्टेज पर तो मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने संकल्प को जारी रखा। धीरे धीरे मन में उठने वाले प्रश्न कम होते गए और अब मुझे मौन धारण करने में कोई परेशानी नहीं होती। वही वाचाल शिष्य अब बिल्कुल शांत रहने लगा। बाकी के शिष्य इस बात का इंतजार करते थे कि कब वो बोलेगा। आम लाइफ में अगर हम ध्यान से देखें तो यही कुछ हम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ज़्यादातर झगड़े परिवार में विशेष तौर पर हमारे बोलने की वजह से होते हैं, और बोलना भी फालतू का बोलना। जिस बोलने की वजह से झगड़ा हुआ है वो अगर ना भी बोलते तो हमारा कुछ नहीं जाता, पर हम हैं कि बिना मतलब के बोलते ही रहते हैं, और यही प्रवृत्ति हमारे दुखों का कारण होती है। आप पीछे मुड़कर सोच कर देखिए, जिस चीज़ के बोलने से, जिस बात के बोलने से परिवार में बिखराव आया था, जिस बात के बोलने से झगड़ा हुआ था, जिस बात के बोलने से दोस्ती टूट गई थी, अगर आपने वो ना बोली होती तो हम कितने सुखी रहते। किसी ने सच कहा है, पहले तोलिए फिर बोलिए। और होना तो ये चाहिए, हमें बोलना सिर्फ तब चाहिए जब अति आवश्यक हो, और अनर्गल बातें तो कतई नहीं करनी चाहिए। पर हमारे चारों तरफ इस तरह के लोग आप देख सकते हैं जो बिना बात के ही या तो अपनी गाथा गाते रहते हैं, या दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, या और कोई कूड़ा अड़ंगा इकट्ठा करके आपको परोसते रहते हैं। कई बार तो इतनी बुरी चीज़ें कोई आपके सामने आकर पेश करता है कि आपका भी मन दुखी हो जाता है। वो तो दुखी पहले से था ही, और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये इतनी गंदगी क्यों इकट्ठी किए रहता है। ऐसे इंसानों से हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच के तो रह सकते हैं। उनसे दूर रहिए, कम से कम बातें कीजिए, और वो कुछ कह भी दें तो कम से कम आप उनका उत्तर ना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।